इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, और साइंस का भी चैप्टर 1 है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें टोटल जो है हम लोग 100 से भी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले उसके जो मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट जो है उसको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद जो है एमसीक्यू में जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, आप लोग के लिए यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का सारा मटेरियल पढ़ने के लिए, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, सारा चीज प्रोवाइड करवाया जाता है इस चैनल में। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो मेन थीम जो है ना, मेन इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट उसको। तो रासायनिक परिवर्तन को भी हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन को भी हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, आप लोग को पता है, अभिकारक और उत्पाद, है ना। अभिकारक किसको बोलते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और अभिक्रिया के दौरान नया पदार्थ जो बनता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट आता है शर्त समीकरण, है ना। शर्त समीकरण में जो है अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन होने के मध्य में उसका तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे कि अभिकारक, हम लोग कोई चीज अभिकारक लिखे, है ना, Mg, है ना, प्लस O, है ना, तो ये हम लोग लिखे अभिकारक हो गया। अब इसमें तीर के निशान देते हैं, उसका बाद इधर हम लोग क्या लिखते हैं? उत्पाद को लिखते हैं। तो इस तरह से उसी प्रकार आगे है कि रासायनिक अभिक्रिया जब, है ना, रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग शब्द की जगह रासायनिक सूत्र में, संकेत में, जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की Mg लिख दिए, तो ये इस तरह से लिखने को या फिर संकेत में लिखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट आता है रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। आगे है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण भी बोलते हैं, जो कि अभिकारक और उत्पाद जो है वो बराबर नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। मतलब इसमें द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम जो होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का ना तो क्या होता है? सृजन होता है, और ना ही विनाश होता है। ये सारा पॉइंट है मेन जो कि आप लोग तो पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो नोट्स में हम जो है पूरा प्रोवाइड करवाए हैं, वहां सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाए हैं, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर। मतलब जितना अभिकारक होगा उतना क्या होगा? उत्पाद होगा। रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक अभिक्रिया से पहले प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या क्या होता है? समान होता है। कंकाली समीकरण जो रहता है, जिसको मतलब संतुलित समीकरण जो नहीं रहता है, उसको हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि से उसको क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। नेक्स्ट आता है संयोजन, है ना। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, ये सारा चीज क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ये सारा मेन जो है मेन पॉइंट है ना, ये सब याद करना बहुत जरूरी है। जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब टूट जाना है। और ये वियोजन जो होता है उष्मा, विद्युत तथा सुई के प्रकाश, तीनों में से किसी से भी हो सकता है। जब कोई तत्व किसी यौगिक के दूसरे तत्व की विस्थापित कर देता है तो हम लोग इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। उसी प्रकार विस्थापन अभिक्रिया में एक से अधिक, है ना, जो मतलब एक से अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो रहता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व सब में क्या होता है? विस्थापित हो जाता है, जाकर मिल जाता है। ऐसे में जैसे कि आयरन हो गया, है ना, आयरन जो है जिंक और कॉपर को विस्थापित कर देता है। उसी तरह से आयरन जिंक और कॉपर से अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील भी होता है। द्विविस्थापन में क्या आता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। जो आयन रहता है उसको क्या करता है? आदान प्रदान करता है, एक दूसरे को दे देता है। हम लोग आगे देखेंगे इसका एग्जाम्पल भी। अवक्षेपण अभिक्रिया और अघुलनशील लवणों का उत्पादन करती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया दो भिन्न भिन्न अणुओं या फिर तो अणुओं का समूह में एक बीच में जो है वो मतलब दो अलग अलग भिन्न भिन्न अणु है ना, वो दोनों अणुओं के बीच में जो है, समूह के बीच में जो है आयान जो रहता है उसको आदान प्रदान हो जाता है। ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसको ऑक्सीकरण या फिर तो उपचयन बोलते हैं हम लोग, है ना। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है, या ऑक्सीजन का योग हो रहा है, मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग उपचयन बोलते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो उसको अपचयन बोलते हैं। ये मेन ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता भी है। हमारे भोजन में ऑक्सीजन के वृद्धि से भोजन का उपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का इसमें क्या हो जाता है? जब ऑक्सीजन का जब क्या होता है? ह्रास होता है ना, तो ऑक्सीजन का जब ह्रास होता है उसमें और हाइड्रोजन का योग होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। विकृत गंधिता पदार्थ को गंध जो है, विकृत गंधिता से पदार्थ क्या होता है? गंध और स्वाद में बदल जाता है। और संचारण जो है, संसारण और विकृत गंधिता उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव के कारण होता है। उपचयन में क्या होता है? उपचयन में
तो उपचयन में ऑक्सीजन का योग हो जाता है, ऑक्सीजन उसमें मिल जाता है ना, जिसके चलते ये विकृत गंधिता होता है, मतलब स्वाद परिवर्तन हो जाता है, जिसको हम लोग होते हैं ना कि मतलब हवा लग गया या फिर खराब हो गया है। अब यहाँ से प्रश्न आता है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है यहाँ से टोटल 100 से भी लगभग ऊपर प्रश्न है। बोला है कि सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड को मिलाने से किस रंग का अवक्षेप बनता है? तो सफेद रंग का क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। आगे है कि अभिक्रिया यहाँ किया है ना, अभिक्रिया ZnO प्लस सी है ना, और यहाँ Zn प्लस CO में किसका उपचयन हो रहा है ना, किसका उपचयन यहाँ, तो यहाँ जो है वो ZnO है ना, इसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। मतलब इधर ये दोनों क्या है? साथ में है, लेकिन इधर जाके देखिए कि Zn क्या हो गया? अलग हो गया, और O जो है वो है ना जाके मिल गया। आगे है यहाँ Zn है ना, ZnO का अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट आता है कि Fe2 है ना, O3 प्लस 2Al जो है यहाँ क्या बनाता है? ये दोनों अभिक्रिया करता है तो बनाता है Al2O3 प्लस है ना, तो आयरन। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है क्या हो रहा है कि Fe यहाँ साथ में था, FeRO3 ये सब साथ में था, लेकिन यहाँ आगे जाके क्या हो जा रहा है? ये अलग हो जा रहा है, विस्थापित कर दे रहा है ना, इसको भेज दिया आगे। तो ये किस तरह का विस्थापन अभिक्रिया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। आगे है कि बैरियम देखिएगा यहाँ कि यहाँ BaCl2 है ना, और यहाँ सोडियम जो है सल्फेट, ये सारा मिल के जो है ये चीज को बनाया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है ना, तो यहाँ जो है वो क्या कर रहा है? आयन का है ना, आयन जो है उसका अदला बदला कर रहा है। जैसे कि एस, यहाँ देखिए तो है ना, यहाँ सोडियम के साथ में है ना, सोडियम के साथ में सल्फेट था, लेकिन यहाँ बैरियम के साथ में क्या हो गया? सल्फेट आ गया। ये किस तरह का अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आगे की अभिक्रिया है ना, CaO प्लस H2O मिल के जो है वो क्या बना रहा है? CaOH2। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यहाँ तो दो अभिकारक है और उत्पाद कितना बना रहा है? एक बना रहा है। ये क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। आगे अभिक्रिया कॉपर है ना, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ जो है ना, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है ना, तो ये दोनों मिलके यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जो था, यहाँ जो है हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है? आगे जाके मिल जा रहा है ना। उपचयन किसका मतलब यहाँ उपचयन हो रहा है? मतलब उपचयन में क्या होता है? उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है ना, और किसका ह्रास होता है? हाइड्रोजन का। यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। तो यहाँ पर जो है COU का अपचयन हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसका उपचयन हो रहा है? तो हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सी अभिक्रिया नहीं है ना, इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं है? यहाँ कौन अभिक्रिया नहीं हो रहा है? यहाँ जो है वो डी नंबर आपका ZnSO4 प्लस कॉपर, ये जो है वो अभिक्रिया नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ कॉपर क्या है? जिंक से कम अभिक्रियाशील है। अब निम्न में कौन उपचायक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है? तो H2S है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे समीकरण दिया हुआ है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस यहाँ जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अभिक्रिया करके ये टूट जा रहा है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब टूटता है तो वियोजन अभिक्रिया। तो ये क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। उसी प्रकार अभिक्रिया है ना, आयरन, उसके बाद कॉपर सल्फेट, आयरन और कॉपर सल्फेट जो है वो अभिक्रिया किया है, क्या बनाया है? आयरन सल्फेट और कॉपर, मतलब यहाँ कॉपर को क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। तो ये क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया है ना। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित हो गया यहाँ 2H2 प्लस O2। तो 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ संयोजन अभिक्रिया है। ये दोनों क्या था? अलग था, दो विकारक है, लेकिन उत्पाद कितना हो रहा है? एक। तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाया। नेक्स्ट आता है लोहा के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो
हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है ना, तो ये सही आंसर हो जाएगा पहला ही। नेक्स्ट है दिया गया अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन यहाँ जो है वो, तो सीसा अपचयित हो रहा है, मतलब यहाँ दिया गया है 2Pb है ना, सीसा और ऑक्साइड है ना प्लस सी। नेक्स्ट में है इसका जब अभिक्रिया करके 2Pb प्लस CO2 बना रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ, तो सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, या फिर तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। कौन सा कथन जो है सही है, तो ए नंबर सही है, क्योंकि यहाँ एक में बोला है सीसा अपचयित हो रहा है, तो ये सही हो रहा है। और उसके बाद दूसरा में कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है ना। आगे श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो उष्मा छेपी है ना, उष्मा छेपी में भी क्या होता है कि अभिक्रिया के दौरान उष्मा भी उत्पन्न करता है, तो उसको हम लोग उष्मा छेपी बोलते हैं। उष्मा शोषी मतलब उसको अभिक्रिया करने के लिए उष्मा देना पड़ेगा। साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उष्मा छेपी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्मा छेपी, सी नंबर। नेक्स्ट है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ उपचयन हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा उपचयन। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है ह्रास होता है। अब कली चुना है ना, काली चुना होना चाहिए, पर जब जल डालना जाता है तो तब अभिक्रिया होता है किस तरह के, तो उष्मा निकलने लगता है, तो जब उष्मा निकलने लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको उष्मा छेपी बोलते हैं, तो उष्मा छेपी हो जाएगा। और उष्मा शोषी किसको बोलते हैं, तो उसको अभिक्रिया करने के लिए हमको उष्मा देना पड़ेगा। दीवार पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा है ना, किसका, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा है ना। हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं किसके लिए, दीवार पर सफेदी करने के लिए। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है ना, यहां में से लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो कौन सा प्राप्त होगा, तो NO2 और O2 है ना, NO2 और O2 मतलब डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि चिप्स के थैली में कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है ना, जिसके चलते वो खराब नहीं होता, विकृत गंधिता नहीं होता है। कली चूना CaO पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है, उष्मा छेपी, एक क्वेश्चन भी पीछे था। नेक्स्ट है अभ्यास का जो है प्रश्न, उसमें से मैग्नीशियम के रिबन को रेगमार्ग से रगड़कर दहन प्रक्रिया को किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो है इसमें मैग्नीशियम रिबन की सतह पर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत हट जाता है, और ये अगर नहीं हटेगा तो ये अच्छा से जलेगा नहीं। आगे प्रश्न आता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है ना जो है जल से अपना भोजन ग्लूकोज के मतलब तैयार करता है, तो निम्न में से कौन सी क्रिया होता है, तो प्रकाश का जो है वो रासायनिक प्रक्रिया होता है इसमें। नेक्स्ट है कि कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अभिक्रिया किया है और उसके बाद क्या बनाया है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाया है, तो किस प्रकार का है, तो अपघटन हो रहा है यहाँ है ना, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा उपचयन क्रिया नहीं है, उपचयन किसमें, यहाँ किसमें उपचयन नहीं होता है, तो अवक्षेपण में जो है वो उपचयन नहीं होता है, बाकी तो दहन में उपचयन होता है ना, ऑक्सीजन का योग होता है ना, श्वसन में भी ऑक्सीजन का योग होता है, भोजन का भी पचन में ऑक्सीजन का योग होता है। जिंक तथा लेड का कॉपर की अपेक्षा है ना, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, तो अधिक क्रियाशील होता है, जिंक जो है कॉपर के है ना, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है धातु। नेक्स्ट है कि 2Mg प्लस O2 मिलकर 2MgO बनाया है ना, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो है वो संयोजन अभिक्रिया है, क्यों, क्योंकि ये दो अभिकारक है और एक उत्पाद है। नेक्स्ट है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर रंग जो है भूरे रंग का हो जाता है, धुआं उत्सर्जित होता है, ये धुआं जो है किसका होता है, किस चीज का, तो नाइट्रोजन गैस का होता है ना। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा अवकारक मतलब उपाचयक है, यहाँ उपाचयक में कौन है, तो यहां हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है शरीर में भोजन पचना किस प्रकार के अभिक्रिया है, तो भोजन जो है शरीर में पचता है तो ये किस तरह का है, तो ऑक्सीकरण है ना, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, इसमें मतलब ऑक्सीजन का योग होता है ना। नेक्स्ट है अंगूर का किण्विन करना, ये किस प्रकार का है, तो रासायनिक परिवर्तन है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन उपचयन नहीं है, उपचयन यहाँ कौन नहीं है, तो दहन तो उपचयन है, श्वसन उपचयन है, भोजन का पचन उपचयन है, अवक्षेपण यहाँ उपचयन नहीं है। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया
क्या होता है सांकेतिक रूप से जिसमें रासायनिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए और ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? तो अपचयन कहलाती है ना। किस तरह का अपचयन? मतलब हाइड्रोजन का योग हो जाता है तो हाइड्रोजन का योग होता है तो उसमें अपचयन होता है, और अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उसमें अपचयन होता है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का प्रकाश अपघटित हो जाता है ना? तो डी है ना, एजी और बी आर। एजी से क्या होता है तो सिल्वर, और बी आर से क्या होता है बैरियम। नेक्स्ट है कि लेड, नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलने से अवक्षेप बनता है, और इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है तो पीला हो जाता है। नेक्स्ट आता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है, बस खाली जगह परिवर्तन होगा, आकार परिवर्तन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑक्सीजन और अवकरण के साथ साथ होता है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया ताप का शोषण करता है ना, तो यही तो सही नहीं है। हाँ, ये सही नहीं है। आगे है कि कॉपर का चूर्ण को वायु में गर्म करने पर एक सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, और इस परत का रंग जो है किस तरह होता है तो काला रंग हो जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? इस ऑक्साइड का रंग होता है उजला। नेक्स्ट है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, तो यह कौन सा अभिक्रिया है? तो ये जो है वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट है जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया बोला जाता है। ये सब इजी क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किस, हाँ ना, कौन जो है ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है ना? यहाँ ऑक्सीकरण किस में नहीं होता है? तो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। आगे है कि चूना पत्थर को उष्मा देने पर है ना कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त होता है, तो इसका अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या है कि टूटता है ना, यहाँ टूटने लगता है। आगे है अगर गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड पर H2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो किस रंग का हो जाएगा? तो ये जो है वो भूरे रंग का हो जाएगा। आगे है कि श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का वियोजन हो जाता है और कैल्शियम है ना, क्लोरीन सॉरी है ना, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का और Cl में होता है। नेक्स्ट आता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया को और क्या हम लोग बोलते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। आगे प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार जो है अभिक्रिया कहा जाता है? मतलब प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया बोला जाता है? तो ये जो है प्रकाश रासायनिक है। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन से H2 और O2 गैस उत्पन्न होता है। इस दोनों का जो अनुपात है ना, कितना होता है? तो 2:1 होता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है? तो मैग्नीशियम का उपचयन होने लगता है। जब जलेगा तो उपचयन होता है। ऑक्सीजन मतलब इसमें क्या होता है? योग होता है। कोई भी चीज जलेगा तो उसमें ऑक्सीजन रहेगा तब ना जलेगा, तो ऑक्सीजन का योग होता है। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संचारण जो है वो उपचयन है ना, संचारण में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग हो जाता है, तो उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन का एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बन जाता है। जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादन के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपी बोलते हैं ना, उष्मा क्षेपी। और उष्मा शोषक किसको बोलते हैं? तो उष्मा उसमें देना पड़ जाता है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन होता है तो उष्मा क्षेपी होता है ना। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने से किस प्रकार की प्राकृतिक लौह उत्पन्न होता है? तो श्वेत और चमकदार मैग्नीशियम का रिबन को लाया जाता है। आगे एक निम्नलिखित में से उष्मा क्षेपी है ना, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कौन है? यहाँ उष्मा क्षेपी कौन है? तो उष्मा जो बना रहा है साथ में उसको उष्मा क्षेपी बोलते हैं, तो उष्मा क्षेपी ये हो जाएगा। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या बोलते हैं? आयन का आदान प्रदान होता है, उसको द्विविस्थापन बोलते हैं ना। आयन का आदान प्रदान होता है उसको द्विविस्थापन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? तो प्रतिक्रिया का रंग जो है वो रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड है ना, तो 2Mg प्लस O2 है ना, 2Mg O2 O बनाया, सॉरी है ना, O बनाया है। तो यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? तो ये जो है संतुलित है। क्या है कि इधर Mg कितना है? 2 है, यहाँ भी Mg कितना है? 2 है, इधर O2 कितना है? 2 है, तो यहाँ भी O कितना है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? संतुलित। नेक्स्ट है कि बैरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड
का अनुपात जो है 2:1 के अनुपात में मिलाने पर जो है वो पात्र ठंडा हो जाता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब ये जो है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या है? उष्मा शोषी। नेक्स्ट है कि आयरन, आयरन जो है यहाँ Fe2 प्लस O3 प्लस में 2Al अभिक्रिया किया है और क्या बनाया है? Al2 और O3 प्लस में 2Fe अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ विस्थापन हो जा रहा है। कौन विस्थापन हो रहा है? देखिए इसको अलग कर दिया जाए ना, यहाँ जो था ये जो था ना, समझिए यहाँ O3 जो था कितना मस्त जो इसके साथ में था, लेकिन इसको क्या कर दिया? बेगर कर दिया, जाके दूसरे के साथ में मिल गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। अब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर है ना, जो यहाँ कॉपर था वो यहाँ था इसके साथ में, लेकिन वो जाके मिल गया दूसरा साथ में। ठीक है, तो यहाँ अपचयन होता है। तो किसका अपचयन होता है? यहाँ अपचयन किस चीज का हो रहा है? तो अपचयन जो है वो CuO का अपचयन हो रहा है ना। ये जो है वो CuO साथ था, लेकिन यहाँ इधर जो है दोनों का हो गया, अलग हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ बनाता है उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब अभिकर्म टूटकर और छोटे छोटे उत्पाद करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, है ना, टूटता है तो। नेक्स्ट है कि आयरन प्लस में 4H2O जो है अभिक्रिया किया है, और आयरन की इस समीकरण को क्या मतलब? H2O जो है क्या है? तो H2O जो है ऑक्सीकारक है। कॉपर सल्फेट के घोल में लोह चूर्ण डालने पर पृथक होता है किस चीज का? कॉपर का। आगे है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा अपघटित होता है, क्या बोला जाता है उसको? प्रकाशिक, है ना, प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया। तो यह हो जाएगा प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया। तांबे की वस्तुओं को हरी परत जो है वो जम जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग संक्षारण बोलते हैं, हाँ, कि मतलब इसमें परत चढ़ जाता है तो उसको। और दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक, है ना, अम्ल को जो है ना, मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, H2 उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि संचारण का उदाहरण है। संचारण क्या होता है? लौह जंग लगना, चांदी की वस्तु के ऊपर काली परत चढ़ना, ये सारा जो है वो संचारण का उदाहरण है। साग सब्जियों को, है ना, साग सब्जी को विघटित होने कर कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। लोह चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालने पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होने लगता है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का निष्कासित होना। हाइड्रोजन गैस का और आयरन क्लोराइड बनता है। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है यहाँ, है ना? तो हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने से क्या बनता है? तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बन जाता है। वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थ के अवकृत करने की क्षमता रखते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो अवकारक बोला जाता है। सी नंबर सही आंसर। अब आगे जो है इधर कुछ इस तरह का पॉइंट है इंपोर्टेंट वाला। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम पालन करता है, क्या बोलते हैं उसको? द्रव्यमान संरक्षण नियम। फोटोग्राफी में अभिक्रिया में उपयोग किया जाता है प्रकाशीय वियोजन का। उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो प्रति ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। इसको अगर पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।